हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली अगर एफ बीकॉम की मैं बात करता हूं, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स की 3 सब्जेक्ट का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे आपका एक अच्छा स्कोर करना है, कैसे आपको केटी से बचाना है, मतलब जिस टाइप के भी बच्चे रहेंगे उनको यहाँ पे फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। स्पेशली मैथ्स की बात करूँ आपका सबसे इजी। बच्चे बोलेंगे सर जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे इजी बोलते हैं, बट मैं ये बोलूंगा स्पेशली उन बच्चों की बात करो जिनका मैथ्स एकदम वीक है ना, तो मैं बोलूंगा सबसे आसान टॉपिक है जिसमें हर एक बच्चे का ना 20 मार्क्स तो मिलने ही वाला है। यूनिट 5 मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, आपका है यूनिट 5। सबसे आसान टॉपिक आपका यूनिट 5। 20 मार्क्स कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर? एनी 4 आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन रख लो। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बोलता हूँ, अगर 5वां क्वेश्चन मतलब 5th क्वेश्चन अगर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा गया, पूछते हैं जो कि पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं, वो तो कॉलेज डिपेंड करेगा एक ही। लेकिन ये भी एक एडवांटेज आपको है ना कि अगर कोई भी कॉलेज पेपर सेटअप कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं अगर आपको एक शॉर्ट नोट्स पूछा, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से चारों करना पड़ जाए और मैं आपको फिक्स बता दूं भाई यही 4 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 4 ही टॉपिक ही दिख रहे हैं आपको, तो स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा सर, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जिसको हम लोग आगे बताएंगे शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, EMV। क्लियर है कि नहीं? एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मींस आपका EOL। क्लियर, ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली आपको पूछा जाता है, EMV फाइंड आउट करो, EOL फाइंड आउट करो एंड डिसीजन ट्री बना दो। मतलब 4 टॉपिक आपको क्लियर स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, मतलब 4 ही टाइप है और हर टाइप 100% आपको आता है। जब आपका टॉपिक 4 टाइप के सम्स में डिवाइड है तो भाई कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मतलब सिंपल से है सर, हर एक टाइप बनेगा एक 5 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स फिक्स कर लो। और मैं बताऊं ये टॉपिक मैं क्यों सबसे आसान बोल रहा हूं, क्योंकि रिमेनिंग टॉपिक्स आपने पढ़ा सर, वर्ड प्रॉब्लम में आता था, मतलब जैसे जो हिंदी मीडियम के स्पेशली बच्चे हैं, मराठी मीडियम के, या फिर जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा और कंफ्यूजन कर देता सर, क्वेश्चन को समझना रहता है, उसके बाद टॉपिक को अपना फॉर्मूले के हिसाब से सेटअप करना रहता है, ऐसा कुछ था। या फिर सर 3rd यूनिट में बहुत सारे फॉर्मूले थे, चैप्टर 1 में भी बहुत सारे फॉर्मूले थे, कॉन्सेप्ट थे, बट यहाँ पे ऐसा लॉजिक ही नहीं है। यहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि हमें बता दो भाई EMV फाइंड आउट करो, EOL फाइंड आउट करो, डिसीजन ट्री बना दो। मतलब कोई फॉर्मूला ही नहीं है पहली चीज, मतलब सिंपल सी सर ट्रिक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का टेंशन आपका खत्म हो जाता है क्योंकि आपको कैलसी अलाउड है। अगर मैं बात करूं एक एक टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से दो, पहले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, सर ऐसा क्वेश्चन लिख के आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं लिख के आएगा। आपको क्वेश्चन क्या लिख के आएगा उसकी बात करता हूं। आपको बोलेगा भाई कि ये फाइंड आउट करो आप मिनी मैक्स को, चलो मिनी मीन फाइंड आउट करो, मिनी मैक्स फाइंड आउट करो, मैक्सी मीन फाइंड आउट करो, मैक्सी मैक्स फाइंड आउट करो, लास्ट आपका लैपलेस। अगर मैं पूछूं कितनी चीजें हैं पहले के अंदर सर? 5 चीजें। ध्यान से देखो, क्लियर वर्ड लिख के आएगा या इसे लिख के आएगा, बट ध्यान रखना कि 4 ही पूछते हैं बेसिकली, ध्यान रखना 4 पूछते हैं, कोई भी 4 पूछा जा सकता है। या फिर कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे इसकी इंफॉर्मेशन और बता देंगे इनडायरेक्टली। यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक सा हिंट दे दिया कि कोई भी 4 बेसिकली पूछा जाता है आपसे, कोई भी 4। अब कैसे क्वेश्चंस बनेगा, और ध्यान रखना जब ये इंपॉर्टेंट चीज समझो भाई ये क्वेश्चन 100% फिक्स है तो इसके कम से कम सर कितनी क्लास आनी चाहिए, कम से कम कितने 5 लेक्चर आने चाहिए?
आने चाहिए कि नहीं, मिनिमम मैं काउंट करा रहा हूँ भाई, 5 क्लास आनी ही आनी चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को किसी भी टाइप्स ऑफ सम आ जाए, आपका कैसा भी एग्जामिनर सम दे दे तो उनका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिनिमम 5 लेक्चर दूंगा, मैक्सिमम की गारंटी नहीं। मैक्सिमम की गारंटी इसलिए नहीं है कि बच्चे जब तक कमेंट करेंगे सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या फिर ये टाइप का सम बता दो, या फिर उस टाइप का सम बता दो, क्लैरिटी मिलेगी, बता देंगे आपको। क्लियर है, आई होप समझा। ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है, ट्रिक है। कैसी ट्रिक है देखेंगे जब आपका टॉपिक चलेगा। एक ही क्लास मुझे लगता है इनफ है, बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर समझा। सेकेंड है सर AMB का कॉन्सेप्ट, जो कि 100% है। कितनी क्लास मिलेगी सर, मिनिमम मैंने जैसा मेंशन किया, हर एक क्लास में मिनिमम 5 लेक्चर्स। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या फिर किसी बच्चे ने मेंशन किया सर कि नहीं कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या फिर कुछ डाउट कन्फ्यूजन, कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन है, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स ऐड हो जाएंगे, और ये भी 5 लेक्चर्स मिनिमम। डिसीजन ट्री भी 5 लेक्चर्स, मतलब कंप्लीट देखोगे आपका 20 to 25 लेक्चर्स आपको हर एक यूनिट में देखने मिलेंगे, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। ये तो छोटा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, तो 20 लेक्चर्स वैसे ही मुझे लगता है इनफ हो जाएंगे। बट बच्चों की डिमांड अगर आएगी कि सर नई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ऐड कर दूंगा, मतलब 25 लेक्चर्स। बट मुझे ऐसी लगता है 25 लेक्चर्स इनफ हो गए। आई थिंक 25 लेक्चर्स शायद आपके कॉलेज में भी हुए होंगे कि नहीं, वो भी मुझे डाउट लग रहा है। होते कि नहीं होते सर, होते कि नहीं होते। और साथ में मैंने बताया था, मेरे साथ जब आप नोट कर रहे हो, आपको मैंने यूनिट 1 करा के दिया, जितने भी टाइप्स ऑफ सम बन सकते थे प्रॉपर वही फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप सिखाया, क्योंकि हर एक बच्चे को 20 मार्क्स वहां से मिल जाए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन सिखाया, मीन्स यूनिट नंबर 3 मैंने सिखाया, आपको 20 मार्क्स उधर से मिलने चाहिए। नेक्स्ट लास्ट लेके आ रहा हूं आपका कौन सा, ये आपका जो टॉपिक है 20 मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट, आपका 20 मार्क्स मैंने कंप्लीट यहाँ पे लिख दिया। सिर्फ आगे अब आपको लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है। लेक्चर्स जब चालू हो जाएगा ना, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चालू हो जाएगा। अभी तक जितने यूनिट्स हैं मैंने वहाँ पे पहली क्लास में बेसिक सिखाया, या फिर उसके फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट कराया, बट यहाँ पे इस टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। 4 टॉपिक है, चारों के 5-5 लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसा मैंने मेंशन किया। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मतलब सर होमवर्क आज की क्लास में कुछ नहीं है, सिर्फ नोट डाउन कर लेना। एक थोड़ा सा याद रखना कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अदर में होमवर्क ये रहता था, आपको लिखना था, नोट डाउन करना था, फॉर्मूला भी याद करना पड़ता था, बट इसमें होमवर्क कुछ नहीं है। होमवर्क यही रहता है ना, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है ना, भाई कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लिया करो, जिससे आपको एग्जाम में बैठने से पहले एक एडवांटेज मिल जाए। या फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराने के बाद आपका प्रीवियस ईयर जो भी मेरे पास पेपर अवेलेबल है वो उसकी प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे बच्चे को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा सर किस लेवल का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने हमको मिल सकता है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर सकता है, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, एक छोटी सी डिमांड रहती है, छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो। एंड कॉमर्स सेक्शन मतलब कंप्लीट कॉमर्स सेक्शन की बात होती है, मतलब आपका इसमें BCom, BAF, BBI, BFM, BMS क्लास को इंक्लूड किया जाता है, प्लस मास्टर डिग्री वाले जो भी बच्चे रहेंगे, तो उनको चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत से मीन्स एडवांटेज मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स वाले इस चैनल के साथ ऐड हो सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, मीन्स पहला क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।